नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, पूरा ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आ चुका है सामने। जी हां दोस्तों, पूरा जो है ओपिनियन पोल बताने वाले हैं। एक एक सीट का, जो 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, एक एक सीट का एग्जिट पोल बताएंगे कि किस जगह पर कौन सी पार्टी जीत सकती है और किस जगह पर कौन सी पार्टी जो है आगे रह सकती है। आपको बता देना चाहते हैं, वीडियो पूरा देखने से पहले लाइक कर दें वीडियो को, नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, मैं बताने वाला हूं कि इस बार जो है हिमाचल प्रदेश जो 2022 का चुनाव है विधानसभा का, इसमें हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सी पार्टी जो है बहुमत ला सकती है, एक एक सीट का मैं आपको ओपिनियन पोल बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों नगरोटा विधानसभा सीट से। आपको बता दें, नगरोटा विधानसभा सीट में जो कांटे की टक्कर रहने वाली है और यह सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं दोस्तों शाहपुर सीट की, तो बता दें शाहपुर सीट पर भी बहुत ही जबरदस्त टक्कर रहेगी भाजपा और कांग्रेस के बीच में। और आखिरकार ये सीट जिस तरीके से ओपिनियन पोल निकल कर आया, उस हिसाब से शाहपुर सीट पर जो है बीजेपी प्रत्याशी विजेता बन सकते हैं। धर्मशाला के अंदर भी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन यहाँ पर यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें मनाली की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी जो है जीत हासिल कर सकती है। कुल्लू सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस विजय हो सकती है। बंजार सीट की बात करें तो आपको बता दें दोस्तों, बंजार सीट जो है वो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों, सभी सीटों में से बहुत ही कांटे की टक्कर वाली सीट मानी जाती है। ऐसे में दोस्तों बंजार सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है इस सीट पर विजय हो सकती है। आनी और खरसोग दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। सुंदरनगर विधानसभा सीट पर यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। नाचन विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों फिर से बीजेपी विजय हासिल कर सकती है। इससे पहले कि दोस्तों आगे दूसरी सीटों के बारे में जाने, मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं दोस्तों, जो एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था अक्टूबर नवंबर के अंदर, जो 3 सर्वे आए थे, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सीटें जो है 35 से 40 के बीच में सीटें दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर जीतने के लिए 35 सीटें चाहिए और बिल्कुल यहाँ पर 35 से ज्यादा सीटें जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। यानी कि सत्ता में वापसी कर सकती है बीजेपी और यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर सरकार बना सकती है हिमाचल में बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके का ओपिनियन पोल निकल कर आया था एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे नवंबर के अंदर, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें ला सकती है, वही कांग्रेस 25 सीटें ला सकती है। यानी कि बहुत ही जबरदस्त कांटे की टक्कर है, एक तरफा मुकाबला कहीं से भी इसको नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी सरकार बन सकती है। हालांकि ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों फाइनल नतीजा 8 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था, उसके मुताबिक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 35 से 38 सीटें जीतकर बहुमत हासिल करके सत्ता में वापसी कर सकती है। बची हुई सीटों का मैं बता दूं दोस्तों, दून विधानसभा सीट जो कि हिमाचल की बड़ी सीट मानी जाती है, यहाँ पर भी बीजेपी विजय हो सकती है। सोलन विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर रहेगी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। हालांकि यहाँ पर अन्य का जो प्रत्याशी है वो भी कांटे की टक्कर देगा, लेकिन इस सीट पर जो है बीजेपी विजय हो जाएगी। कसौली विधानसभा सीट पर बीजेपी विजय हो सकती है। पच्छाद और नाहन दोनों विधानसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी छाप छोड़ सकती है। पोंटा साहिब और सिलाई दोनों विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर रहेगी और बताया जा रहा है कि ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। चौपाल विधानसभा सीट और ठियोग विधानसभा सीट दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर रहेगी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी विजय बन सकती है। बता दें शिमला ग्रामीण और जब्बल कोटखाई, यहां पर दोस्तों दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय हो सकती है। रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। रोहडू और किन्नौर विधानसभा सीट पर भी जो है बीजेपी विजय हासिल कर सकती है। चुराह विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। भरमौर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। चंबा विधानसभा सीट के बारे में बता दें, जो ओपिनियन पोल आया था उसके हिसाब से चंबा एक ऐसी सीट है जहाँ पर कांटे की टक्कर रहेगी, कहीं ना कहीं ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। डलहौजी सीट की बात करें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल कर सकती है। भटियात और नूरपुर ये दोनों सीटें बहुत ही तबियत की जो है कांटा का मुकाबला वाली सीटें हैं। भटियात और नूरपुर विधानसभा सीटें और दोनों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। इंदौरा और फतेहपुर दोनों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल कर सकती है। बात करें जवाली और देहरा की, तो दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। अब आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके का ओपिनियन पोल निकल कर आया था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नवंबर के अंदर जो एबीपी न्यूज
न्यूज के 3 वोट, एबीपी न्यूज के उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस सरकार बनाती है या बीजेपी, ये 8 तारीख को पता चल जाएगा। हिमाचल की 68 सीटों का जो है ओपिनियन पोल निकल कर आ चुका है, जहां पर दोस्तों कौन सी पार्टी जो है सरकार बनाएगी, पूरा एक एक सीट का आपको विधानसभा चुनाव का सर्वे बताने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि हम लगातार हिमाचल प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बोरेंज विधानसभा सीट की, तो बता दें कि यह सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों सुजानपुर विधानसभा सीट की, तो आपको बता दें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन सुजानपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। बात करें हमीरपुर विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। बड़सर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन माना यही जा रहा है, जो ओपिनियन पोल आया उसके हिसाब से बड़सर सीट पर जो है यहां पर बीजेपी अपनी जो है झंडा गाड़ सकती है। नादौन और चिंतपूर्णी सीट की बात करें तो दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जो है जीत हासिल कर सकती है। गगरेट पर कांग्रेस का इस बार जो है कब्जा रह सकता है। बात करें दोस्तों हरोली और ऊना विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर जो है बीजेपी जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों कुट्टलहेड़ सीट की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है विजय हो सकती है। बात करते हैं दोस्तों झारखंड की, माफी चाहूंगा, हिमाचल की जंडूता विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर बीजेपी जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है। घुमारवी और बिलासपुर दोनों सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अर्की विधानसभा सीट की बात करें तो दोस्तों यहां पर बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि हिमाचल की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है अर्की, और यहां पर बीजेपी जो है जीत हासिल कर सकती है। बात करें नालागढ़ विधानसभा सीट की, तो इस पर जो है कांग्रेस कब्जा जमा सकती है। बात करें दोस्तों दून विधानसभा सीट की, तो यहां पर भी दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन यहां पर बीजेपी विजय हो सकती है। बात करें दोस्तों सोलन और कसौली विधानसभा सीट की, तो दोनों जगह बीजेपी विजय हो सकती है। बात करें दोस्तों पच्छाद और नाहन विधानसभा सीट की, तो यहां पर बीजेपी जो है कब्जा जमा सकती है। दोस्तों एक और आज चीज आपको बता दें दोस्तों कि जो 68 सीटों का विधानसभा जो हिमाचल का जो सर्वे आया उसमें 35 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल के मुताबिक दोस्तों एबीपी न्यूज का सी वोटर का जो सर्वे आया उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस जो है बहुत ही कांटे की टक्कर दे रही है, बहुत ही जबरदस्त टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों रिजल्ट से पहले कुछ भी कहना यहाँ पर मुमकिन नहीं है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। सिर्फ ओपिनियन पोल के हिसाब से हम कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार बना सकती है। बात करें चुराहा विधानसभा क्षेत्र की, विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर चुराहा के अंदर बीजेपी हावी रह सकती है। भरमौर और चंबा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जो है वापस से एक बार इस सीट को जीतने में कामयाब रह सकती है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए, हर चुनाव से जुड़ी खबर के लिए अभी जो है नीचे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें। आपको किसी और सीट के बारे में जानना हो तो कमेंट आप कर सकते हैं दोस्तों हैं। अगर बात करें बैजनाथ और लाहौल और स्पीति, इन दोनों सीटों पर जो है दोस्तों कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। मनाली विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छे खासे अंतर से विजय होती हुई दिखाई दे रही है। कुल्लू की जो सीट है दोस्तों बता दें, कुल्लू विधानसभा सीट पर जो है कांटे का मुकाबला रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है कांग्रेस जो है कांटे की टक्कर देगी, लेकिन इस सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है विजय हो सकती है। बंजार और आनी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी विजय होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं खरसोग, सुंदरनगर और नाचन विधानसभा सीट की, तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है विजय होती हुई दिखाई दे रही है। धर्मपुर विधानसभा सीट के अंदर बहुत ही कांटे की टक्कर रहेगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन ये सीट जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है। मंडी विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बलह और सरकाघाट विधानसभा सीट, ये दोनों सीटें जो है बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। भोरंज विधानसभा जो सीट है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त और कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, और अंत में यहाँ पर जो है बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है। हरोली विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। गगरेट विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है बीजेपी विजय हो सकती है। आपको बता दें अभी नवंबर के अंदर जो है 3 ओपिनियन पोल निकल कर आए थे एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे के, उसमें सभी ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी 35 से 38 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सरकार बनाने के लिए 35 सीटें चाहिए, यानी कि बीजेपी जो है सत्ता में वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस जो है बहुत ही कांटे की टक्कर देगी, लेकिन मानना यही जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है, यानी कि सरकार बना सकती है। बात करें कुटलहेड़ सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है।
झंडूता विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है कांग्रेस विजय हो सकती है। घुमारवी और बिलासपुर दोनों सीटों पर बीजेपी जो है जीत हासिल कर सकती है। अर्की, नालागढ़ और दून इन तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी जो है विजय हासिल कर सकती है। सोलन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। कसौली सीट पर कांग्रेस विजय हो सकती है। पच्छाद सीट पर बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन माना यही जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी जो है वापसी कर सकती है। नाहन और श्री रेणुका जी सीट दोनों सीटों